तब सुनिए, आज हम लोग को क्लास बहुपद का दूसरा क्लास है ना। कल हम लोग चर राशि, अचर राशि, बहुपद, पद, कौन बहुपद होगा कौन बहुपद नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो हम लोग को समझना होगा बहुपद का घात किसको कहते हैं। बहुपद का घात, अभी आराम से सुनो, आराम से 10 मिनट बोर्ड पर देखो। अभी लिखना उना कुछ है नहीं, पहले सारा बात को समझना है। अगर हम बोल रहे हैं कि बोर्ड पर देखो तो बोर्ड पर देखो, जिसको देख लिए कि नीचे ताक रहा है होश खराब कर देंगे। कौन नालायक है उसको बोलो तो क्या कर रहा है। चल बोर्ड पर देखो क्या बता रहे हैं। बहुपद का घात कल बताए थे। बहुपद किसको कहा जाएगा, तो कोई भी चर में अगर पावर प्लस में रहता था और पावर पूरा पूरा, तो उसका नाम बहुपद होता। ये जो पावर होना चाहिए एक्स का और वाई का, ये पावर आपको प्लस में होना चाहिए और पूरा पूरा होना चाहिए, तभी इसका नाम बहुपद है। इसका नाम क्या है। अब देखो हम यहाँ पर बता रहे हैं आज बहुपद का घात किसको बोलेंगे। जैसे एक बहुपद दिया 5x³ प्लस 7x माइनस 9, अब बोला कि बताओ ये बहुपद है, इसका घात कितना होगा। तो बहुपद का घात कितना होगा। तो कोई भी बहुपद में जो पावर सबसे बड़ा होता है उसको बहुपद का घात कहा जाता है। लिख दिया 3x² प्लस में 7x के पावर 8 प्लस में x के पावर 10 प्लस में 3x के पावर 4, ये बहुपद दिया। और इस बहुपद का घात पूछेगा तो क्या बताएगा, कितना। तो ये बहुपद में सबसे बड़ा पावर कितना है। तो किसी भी बहुपद में जो पावर सबसे बड़ा होता है, जो घात सबसे बड़ा होता है, उसे हम लोग बहुपद का घात कहते हैं। बोल क्या कहते हैं, समझ में आया। हम बोले कि 3x² प्लस 5x प्लस 7 है, इसमें सबसे बड़ा पावर कितना है, तो इस बहुपद का घात कितना होगा। बोले कि x प्लस 3 एक बहुपद है, तो बताओ इसका घात कितना होगा। x के पावर कितना है, तो जो सबसे बड़ा x के पावर होगा उसी को हम बहुपद का घात बोलेंगे। बोल बात समझ में आया। बहुपद का घात किसको कहा जाएगा, तो बोलना है बहुपद में जो घात सबसे बड़ा होता है। बहुपद में जो घात सबसे, बहुपद में जो घात सबसे, इसे बहुपद का क्या कहा जाता है। बहुपद में जो घात सबसे बड़ा होता है उसे बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो बहुपद के घात समझ में आ गया। अब यहाँ पर आगे हम बता रहे हैं आपको बहुपद के मानक रूप। मानक रूप किसको कहेंगे, बहुपद के मानक रूप किसको कहा जाता है। थोड़ा सा गौर करो बोर्ड पर। मानक रूप कहने का मतलब हुआ कि उसको सजा के लिखना। क्या करके लिखना, अब सजेगा कैसे। जैसे तुम लोग देखा होगा कहीं स्कूल में जब प्रार्थना होता होगा तो लड़कन सज के रहता है, ऐसा थोड़ी रहता है बड़का है कि छोटा है, बड़का जैसे अगर बड़ा है तो पूरा सब बड़ा लड़कन पीछे है, आगे छोटा से शुरुआत हुआ, धीरे धीरे करके कहां तक चला गया, बड़ा तक। तो ऐसा ही मानक रूप जो होता है आपको, जब बहुपद को हम लोग घात के अनुसार से, पावर के अनुसार से सजा के लिख देते हैं ना, तब उसका नाम होता है मानक रूप। जैसे एक बहुपद हम तुमको दिखा रहे हैं यहाँ पर, जरा गौर करके देखो। 3x² है प्लस x के पावर 4 है प्लस 5x³ है और प्लस में 3x के पावर 5 है। अगर इस प्रकार से कोई बहुपद लिखा हुआ है, इसका मानक रूप पूछे, तो मानक रूप मतलब तुमको समझना है कि इसको पावर के अनुसार से हमको सजा के लिखना है। सजा के लिखना है, चाहे तो पहले छोटका के लिख दो, उसके बाद धीरे धीरे बड़का आगे लिखते जाना है, या तो पहले बड़का को लिख दो उसके बाद धीरे धीरे छोटका को लिखे जाना है। तो पहले अच्छा कौन लगेगा, मतलब इसमें सबसे छोटा पावर कौन है, ये ना, पावर 2 न रे, 2 के बाद तो अगर इसको हम लिखें 3x² प्लस 5x³ प्लस
बोलो बहुपद का मानक रूप इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बहुपद का मानक रूप बोलते हैं। बताओ, पावर 2 से पावर 3, 3 से पावर 4, 4 से पावर 5 हो गया। बहुपद के पावर के अनुसार ही सज गया। तो जब किसी भी बहुपद को घात के अनुसार से उसको बढ़ते क्रम में अगर लिखा जाता है तो उसको बहुपद का मानक रूप कहा जाता है। बोल, बात समझ में आया? जब कोई भी बहुपद दिया हुआ रहेगा, घात के अनुसार से, उसके पावर के अनुसार से अगर हम बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं या तो घटते क्रम में भी लिख रहे हैं, तब उसको बहुपद का मानक रूप कहा जाएगा। बहुपद का घात याद है कि भूल गया? बहुपद का घात किसको बोलेंगे? तो बहुपद में जो घात सबसे बड़ा रहेगा उसके बहुपद का घात बोलेंगे। अब बहुपद के पावर के अनुसार से बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखा जाएगा उसको बहुपद का मानक रूप। बोलो, क्लियर है दो बात? ये दोनों बात क्लियर है जी? चलो, आपको दिया गया है एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7। इसका लिखना है मानक रूप, इसको मानक रूप में लिखना है। लिख देगा? बताएगा क्या होगा? सबसे पहले 7 हो गया। इसके पास x के पावर 0 है, इसके पास x के पावर 2 है, 3 है, पावर 4 है। बहुपद रूप मानक रूप में हो गया। वो देखा। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे आपको बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होता है? तो बहुपद मतलब कि ऐसे एक पद के अनुसार से होता है, एक घात के अनुसार से होता है। हम लोग को पढ़ना है घात के अनुसार से बहुपद के प्रकार। किसके अनुसार से? पद के अनुसार से। तुम लोग 9th क्लास में पढ़ लिया होगा, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। बोलिए, पढ़ा है? चलिए, तो पहले दो बात को हम लोग अपना कॉपी में नोट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहले मारिए डैश बहुपद का घात। बहुपद का घात लिखिए और मारिए डैश। बहुपद का घात लिखिए और मारिए डैश। बहुपद का घात लिखिए और मारिए डैश। बहुपद का घात लिखो और मारो डैश। लिखो, बोले। देखो, किसी भी बहुपद में जो घात सबसे बड़ा होता है, किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में जो घात सबसे बड़ा होता है, किसी भी बहुपद में जो घात सबसे बड़ा होता है, किसी भी बहुपद में जो घात सबसे बड़ा होता है, किसी भी बहुपद में जो घात सबसे बड़ा होता है उसे बहुपद का घात कहा जाता है, उसे बहुपद का घात कहा जाता है, उसे बहुपद का घात कहा जाता है। किसी भी बहुपद में जो घात सबसे बड़ा होता है उसे बहुपद का घात कहा जाता है, उसे बहुपद का घात कहा जाता है। जैसे में लिखिएगा 4x स्क्वायर प्लस 7x के पावर 8 प्लस 5x क्यूब प्लस 7 बहुपद का घात। इसका बताओ बहुपद का घात कितना होगा? कितना होगा बोलो? सबसे बड़ा पावर कौन है? तो बहुपद का घात कितना हो गया? चलो, इसको देखो, x के पावर 10 प्लस, या तो बाई के रूप में भी रह सकता है, बाई के पावर 10 प्लस 3, बाई के पावर 8 प्लस बाई के पावर 12 प्लस 12। इसमें बताओ बहुपद का घात कितना होगा? बहुपद का घात बोलो। सबसे बड़ा पावर कौन है? 12, इसलिए क्या हो गया बहुपद का।
हो गया। अगला लिखिए मारिया डैश बहुपद का मानक रूप। 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 मानक रूप किसको कहा जाएगा? जब पावर के अनुसार से बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में लिखेंगे तब। आता लिखो, जब किसी भी बहुपद को, 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 जब किसी भी बहुपद को उसके घात के अनुसार से, उसके घात के अनुसार से, उसके घात के अनुसार से बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखा जाता है, उसके घात के अनुसार से बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखा जाता है, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखा जाता है, तो उसे बहुपद का, तो उसे बहुपद का मानक रूप कहा जाता है। तो उसे बहुपद का मानक रूप कहा जाता है। तो उसे बहुपद का मानक रूप कहा जाता है, लिखा जाता है, तो उसे बहुपद का मानक रूप कहा जाता है। तो उसे बहुपद का मानक रूप कहा जाता है। जैसे में लिखिएगा 3x² प्लस 4x के पावर 5 प्लस x के पावर 7 प्लस x प्लस 8 को मानक रूप में लिखें। मानक रूप में लिखें। चलिएगा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मानक रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, इसको पावर के अनुसार से बढ़ते क्रम सजा देंगे। जब इसको हम सजा देंगे ना बढ़ते क्रम या घटते क्रम के रूप में, वो मानक रूप हो जाएगा। तो बताओ सबसे पहले कौन लिखाएगा? 8 लिखेगा, उसके बाद x 3x², फिर 4x के पावर 5 और प्लस में x के पावर 7। पावर बढ़ते जा रहा है, इसको कहते हैं मानक रूप। कौन सा रूप? मानक रूप। जैसे में नोट करो, जैसे मैं इसको लिखूं, जब घात के अनुसार से बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखा जाएगा तब उसका नाम क्या होगा? मानक रूप होगा। चलिए हो गया। फोर एक्स क्यूब प्लस x के पावर 7 प्लस 3x को मानक रूप में लिखें। मानक रूप में लिखें। बोलो लिखा जाएगा? बढ़ते क्रम में लिख देना है। पहले किसको लिखेगा बोलो? अच्छा इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, x के पावर 7 घटते क्रम में लिखा गया, इसको भी मानक रूप बोलेंगे। बोलो कोई दिक्कत? तो चाहे पावर के अनुसार से बढ़ते क्रम में लिखो या तो घटते क्रम में लिखो, दोनों को कहा जाएगा आपका कौन सा रूप? मानक।
चलिए, ए, अब थोड़ा सा ध्यान दो, बहुपद के प्रकार में हम लोग चलेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, रहे पीछे। पद के अनुसार से बहुपद के प्रकार। पद कल बताया था ना, चर और अचर रहेगा उसको हम लोग पद बोलेंगे। खाली एक्स वाई जेड रहेगा तैयो पद है, कोई संख्या है तैयो क्या है, पद है आपका। तो देखिए, पद के अनुसार से बहुपद के प्रकार जो होता है, पहला के नाम है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, सब बोर्ड पर गौर करेगा बाबू। उसके बाद द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। उसके बाद तीसरा होगा आपका त्रिपदी बहुपद। चतुर्थ पदी भी होता है लेकिन हम लोग उतना नहीं जाएंगे। चलिए गौर कीजिए, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। किसके अनुसार से बहुपद का प्रकार है? पद के अनुसार। पद के अनुसार से बहुपद के प्रकार तुमको यहाँ पर तीन गो, देखो तीने को नहीं होता है और ज्यादा भी होता है चतुर्पदी, लेकिन हम तुमको बताएंगे, आपको पढ़ना है, तीनों को यहाँ समझना है। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। अब सुनो, एक पदी बहुपद किसको कहा जाएगा? तो जिसमें एक पद हो। जैसे जैसे यहाँ पर ध्यान दो, अगर हमने लिखा 3x, सुनो जी, 3x लिखा तो यह एक प्रकार के बहुपद है। क्या है? बोर्ड पर सब ध्यान देगा, पीछे वाली लड़की, अरे पीछे देखो यहाँ, ये जो आपका दिखाई दे रहा है 3x, ये एक प्रकार के बहुपद है, लेकिन इसको एक पदी बहुपद कहते हैं। बोल के पदी बहुपद। अगर आपको ये x भी दिखाई दे रहा है तो ये भी एक प्रकार के बहुपद है, लेकिन के पद के बहुपद। हाँ, समझना रहा है। तो अगर कोई भी जिसमें एक पद हो, जिसमें एक पद हो, ये भी एक पदी बहुपद है, ये भी एक पदी बहुपद है, ये भी एक पदी। जो सिंगल सिंगल रहेगा उसको के पद के बहुपद बोलेंगे, एक पद के बहुपद। अगर दो गो रहेगा तो इसका नाम होगा द्विपदी बहुपद। सुनो, एक पद वाला को एक पदी बहुपद कहा, और दो पद वाला को, और तीन पद वाला को। अब जरा देख, सुनो, द्विपदी बहुपद में जैसे कि x प्लस 2 हो गया, तो एक पद यह हो गया, एक पद यह हो गया, तो इसको बोलते हैं द्विपदी बहुपद। अगर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 3, एक पद यह एक पद यह, तो इसको ये भी आपका द्विपदी बहुपद है। अगर हम बोल रहे कि x के पावर 4 प्लस में 5, ये भी आपका द्विपदी बहुपद है। अगर हम बोले कि x के पावर या y भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, y के पावर 7 प्लस 2 या -2, ये भी आपका द्विपदी बहुपद है। तो जो दो गो रहेगा उसका नाम द्विपदी बहुपद, एक गो रहेगा उसका नाम, और बात समझ रहा है? एक गो रहेगा बाबू तो उसका नाम एक पदी बहुपद, दो गो रहेगा तो उसका नाम द्विपदी बहुपद, तीन गो रहेगा उसका नाम त्रिपदी बहुपद। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, बताओ इसमें के गो है? एक गो, दो गो, तीन, इसका नाम होगा त्रिपदी बहुपद। तीन पद वाला को बोल क्या कहते हैं? एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 7 के पदी है। एगो दूगो तीन गो, एगो दूगो, के पद के बहुपद। बोले कि y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 7 के पद के बहुपद। तो क्या एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी समझ में आया? एक पद वाला बहुपद को एक पदी बहुपद, दो पद वाला बहुपद को द्विपदी बहुपद, तीन पद वाला बहुपद को त्रिपदी बहुपद। बोलो परिभाषा बोल देगा। बोलो एक पदी बहुपद किसको कहते हैं? एक पद वाला बहुपद को, दो पद वाला बहुपद को, तीन पद वाला बहुपद को। क्लियर है? चलो, हाँ वो जी, तुम पीछे, तुमको पीछे बताओ, एक पदी बहुपद किसको कहा जाएगा? एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? बोलो। आए
एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? नहीं याद हुआ? अरे इतना आसान था। एक पद वाला को एक पदी, कोई नहीं लिखा है। एक पदी मतलब एक पद वाला को एक पदी बहुपद, दुई मतलब दो, दो पद वाला को द्विपदी बहुपद, त्रिपदी तीन पद वाला को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। बोल एक पदी बहुपद किसको बोलेंगे? द्विपदी बहुपद। आए दो पद वाला को त्रिपदी बहुपद, तीन पद वाला को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। बैठो, उसको बगल में खड़ा हो। बोलो एक पदी बहुपद किसको बोलेंगे? द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। बैठो, हाँ तुम जी बोलो एक पदी बहुपद किसको बोलेंगे? द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। बैठ। एक पद वाले बहुपद को, दो पद वाले बहुपद को, तीन पद वाले बहुपद को। चलो लिखो, देखो पद के अनुसार से बहुपद के प्रकार।